Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Fiscal Policy, Objective of Fiscal Policy। हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं माली पॉलिसी, ठीक है, मालियाती हिकमत अमली, ठीक है, जो कि टैक्स रेवेन्यू वगैरह से डेप्ट से मिलके बना हुआ हो, ठीक है, ऐसी पॉलिसी जो मुल्क चलाने के काम आए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कैसे अपने अखराजात चलाने हैं, उसका अंदाज़ा करना, उसके लिए पैसे जमा करना, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो बजटरी पॉलिसी भी इसको कहा जाता है कि मुल्क का चलाने का बजट जो है उसकी पॉलिसी भी इसको कहा जाता है। द वर्ड फिस्कल मीन स्टेट ट्रेजरी and fiscal policy concerned with use of state treasury और गवर्नमेंट फाइनेंस टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल। फिस्कल जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो है स्टेट ट्रेजरी, रियासत का ख़जाना, ठीक है। एंड फिस्कल पॉलिसी का जो कंसर्न है वो ये है कि रियासत के ख़जाने का या गवर्नमेंट के फाइनेंस का पैसों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हम हासिल कर सकें अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी गोल्स हैं, ठीक है। डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, रोज़गार पैदा करना वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी हमारे गोल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हम अचीव कर पाएँ। तो आगे चलते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग चेंजिंग इन टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरिंग टू अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी पॉलिसी या हिकमत अमली है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है फैसले कर रही होती है रिगार्डिंग चेंजेस इन टैक्सेस, कि टैक्सेस में कितना चेंज किया जाए, कम किए जाएँ, बढ़ाई जाएँ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो किस तरह से चेंज किए जाएँ, बढ़ाए जाएँ या कम किए जाए, किन सेक्टर्स पे लगाया जाए। एंड गवर्नमेंट बोरिंग, और जो पैसे गवर्नमेंट दूसरों से बोरो करती है वो किस तरह से बोरो करने हैं, ये तमाम फैसले यहाँ पे किए जा रहे होते हैं। टू अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तलब जो है, मजमूई तलब डिमांड, उसको असरअंदाज किया जा सके जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है। A policy under which government use its expenditure and revenue program to produce desirable effects and avoid undesirable effects in the national income, production and employment। ये वो पॉलिसी है जिसके अंडर गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, अपने जो पैसे हैं अखराजात को इस्तेमाल करती है उन प्रोग्राम के लिए जो कि पैदा करें डिज़ायरेबल इफेक्ट, ऐसे असर पैदा करें जो कि गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। रिवार्डिंग इफेक्ट्स पैदा होने चाहिए और उन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट से बचा जा सके, और ऐसे असरात जो हमारी कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं, उनसे बचा जा सके। जैसे कि अब नेशनल इनकम, हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े, तो ऐसे फैसले किए जाएंगे, अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ऐसे प्रोग्रामों पर लगाया जाएगा जिससे इनकम बढ़े, प्रोडक्शन पैदावार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार भी बढ़े, ठीक है। तो ये वही पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी जिसके तहत हम ये तमाम चीज़ें अचीव हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। वो किस तरह टूल्स कैसे होते हैं, किस तरह हासिल कर सकते हैं, या कौन कौन सी टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मकासद क्या हैं फिस्कल पॉलिसी के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द मार्केट, आई मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद जो है फिस्कल पॉलिसी का वो ये है कि हम कंट्रोल करें महंगाई को और डिफ्लेशन को, कि ज़्यादा महंगाई भी ना हो और ज़्यादा चीज़ें सस्ती भी ना हो जाए। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करें, मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है, ठीक है, तवाज़ुन लेके आना है। अब ये टैक्स बढ़ा के और टैक्स कम करके किया जा सकता है, ठीक है। अगली हमारे पास है डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव यूज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट तरक्की लेके आना, ठीक है, मुल्क के अंदर बाय इफेक्टिव यूज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जितने भी वसाइल हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो हमारी आवाम है, लोग हैं, चाहे वो कुदरती वसाइल हैं, उनका इफेक्टिव यूज़ करना, बेहतरीन यूज़ करना। एंड मोबिलाइजेशन, उनको एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से लेके जाना जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, और बेहतरीन इस्तेमाल करना जिससे हमारी तरक्की हो जाएगी, ठीक है। एक तो तरक्की के लिए फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम यूज़ करेंगे और मोबिलाइजेशन करेंगे हमारी रिसोर्सेज की बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी हेल्प इन अचीविंग वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी जो है वो मददगार साबित होती है वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए, हम उनको हासिल कर सकेंगे, फलाह बहबूदी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, आई इन अ सेंस बेसिकली टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर एंड इंक्रीज वेलफेयर। बेसिक मकसद क्या है वेलफेयर ऑब्जेक्टिव का, कि जो इनइक्वालिटी है गरीब और अमीर के बीच में वो ख़त्म की जाए, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम है। अमीरों के साथ रवैया लोगों का डिफरेंट होता है, गरीबों के साथ रवैया डिफरेंट होता है। गरीब बेचारे लाइनों में खड़े होते हैं, अमीर विदाउट लाइन के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, और इंक्रीज़ किया जाए वेलफेयर, ठीक है। हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार पैदा करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का मकसद है कि पैसों को इस तरह से इन प्रोग्राम्स में लगाया जाए जो कि रोज़गार पैदा करें,
तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी का। आगे चलते हैं। हेल्प इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो कमी है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो हमने लोगों के डेप्ट अदा करने हैं, उसकी जो कमी हो रही है उसको कम किया जाए, कमी को कम किया जाए। ठीक है कि जो पैसों की कमी है उसको कम किया जाए, पैसे बढ़ाए जाए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो उधार चुकाने हैं वो टाइम पे चुकाए जा सकें। एक उधार चुकाने के लिए दूसरी किसी और कंट्री या IMF से कर्जे ना लेने पड़ जाए। ठीक है, तो रिड्यूस करना है डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज नेशनल इनकम। फिस्कल पॉलिसी का मेन मकसद है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज किया जा सके, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, GDP बढ़े। जब GDP बढ़ेगी तो सारे काम टाइम पे होंगे, डेप्ट टाइम पे उतरेंगे, तो मुल्क तरक्की करेगा। आखिरी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में मददगार साबित हो, रोड्स, फ्लाईओवर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स जो भी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज सच एज बिल्डिंग, रोड्स एंड पावर सप्लाई नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। फिजिकल जो ढांचे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं, फैसिलिटीज सच एज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, रोड जो हैं, पावर सप्लाई, बिजली की फरहमी, ठीक है, डैम वगैरह बनाना, जो कि सोसाइटी के ऑपरेशंस को चलाने के काम आते हैं, इन सब पे काम किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो आज हमने देखा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कौन से टूल्स और इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको यूज़ करके फिस्कल पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है, और टाइप्स कौन कौन सी होती हैं फिस्कल पॉलिसी की, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।